इमरान खान साहब ने अपनी इस मुलाकात में बताया कि उनकी आंख की बिनाई में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। उनकी आंख की 85% बिनाई जा चुकी है और बार बार उनको हॉस्पिटल्स ले जाया जा रहा है, उसके बावजूद उनकी आंख में कोई बेहतरी नहीं आ रही। इसके बाद तकरीबन 3 हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी और तकरीबन पूरा इस्लामाबाद ही बंद रहा बिकॉज ऑफ द पीस टॉक्स दैट वर टेकिंग प्लेस। सो उस दिन के बाद आज 2 हफ्तों के बाद जब फाइनली हियरिंग आई, मेरे पास इमरान खान साहब से बहुत अहम मुलाकात हो चुकी भी थी और बहुत वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस भी थी। अब से कुछ देर पहले मुझसे किसी ने पूछा कि आज की हियरिंग में आपको मिला क्या। मैं क्या फॉर द टाइम बीइंग तो सिर्फ सीएम साहब को रिलीफ मिली है कि सीएम साहब को वालेकुम सलाम, उनके सवाल का जवाब मिल गया है। मेरे हिस्से में क्या डलता है ये आइंदा तारीख पर चीफ जस्टिस साहब से बहुत उम्मीद रखता हूँ और साथ में फाजिल जज साहब से कि वो फैसला करें और हमारे हक में कुछ बेहतरी करें। मैं आपको बहुत जल्दी से कुछ बातें आपको गोशगुजार कर दूं कि डेवलपमेंट्स क्या है। इमरान खान साहब ने अपनी इस मुलाकात में बताया कि उनकी आंख की बिनाई में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। उनकी आंख की 85% बिनाई जा चुकी है और बार बार उनको हॉस्पिटल्स ले जाया जा रहा है, उसके बावजूद उनकी आंख में कोई बेहतरी नहीं आ रही। जो इमरान खान साहब ने जिस बात पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया, उन्होंने कहा कि मैं मर्द हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं ये चीज बर्दाश्त कर लेता हूँ, मगर मेरी बेगम को उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 24 घंटे बंद रखा जा रहा है कमरे में। किसी के साथ मुलाकात नहीं, किसी के सलाम का जवाब नहीं। ये 24 घंटे की जो कन्फाइनमेंट है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, ये टॉर्चर है। ना सिर्फ उनके लिए, ये मेरे लिए भी टॉर्चर है। ये कौन सा जुर्म है जिसकी सजा है? क्या जज साहब ने, नासिर जमशेद राणा साहब ने जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज थे अल-कादिर के, क्या उन्होंने अपने फैसले में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जिसकी स्पेसिफिक पनिशमेंट होती है 73 पीपीसी में, क्या उन्होंने कोई पनिशमेंट अवार्ड की है? तो जेल हकाम एक ऐसी सजा इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को दे रहे हैं जो कि फैसले में लिखी नहीं हुई। सो आज की सबसे शॉकिंग बात ये थी जिस पर मैंने जज साहिबान से ये दरखास्त की है कि आप सबसे पहले इस केस में आईजी जेल खाना जात को तलब करें, जेल सुपरिटेंडेंट को तलब करें, आप डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट को तलब करें, आप इमरान खान साहब का इलाज का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करें, आप उनकी एहलिया बुशरा इमरान की जो सर्जरी परफॉर्म हुई है अल शिफा में उसका मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करें और जानने की ये भी कोशिश करें कि आखिर ये क्या माजरा है कि जेल के अंदर मियाँ बीवी दोनों, ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है और ये हम नहीं कह रहे, जेल अथॉरिटीज हमें बुला बुला के कह रही हैं कि अब इमरान खान साहब की एक आंख जाया हो गई है, अब उनकी बेगम की आंख की सर्जरी है वो परफॉर्म हो रही है। सो ये तमाम चीजों की जवाबदेह अडयाला जेल है। अडयाला जेल जब सबसे पहले कोर्ट में आए और आके बताए कि उनको कैदे तन्हाई जो कि टॉर्चरस है, जिसको कोई भी ह्यूमन राइट्स का फोरम, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो नेल्सन मंडेला रूल्स हो, चाहे वो जेल मैनुअल हो, चाहे वो प्रिजन रूल्स हो या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हो, उसकी इजाजत ही नहीं है। सो एक इलीगल पनिशमेंट इज बीइंग कैरिड आउट ऑन द कपल। उनकी आंख की कंडीशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इस वक्त हुई है, अलार्मिंग और बड़ी कंसर्निंग है। सो अदालत से सबसे पहले ये इस्तदा है, अदालत चाह ये रही थी कि नैब की जो ऑफर है वो हम कबूल करें और हम मेन अपील आर्ग्यू करना शुरू कर दें। और जज साहब का ये कहना था कि अगर हम रोज के हिसाब से भी इस अपील को सुनना शुरू करते हैं तो 10 दिनों के अंदर अंदर अपील का आप फैसला ले लें। जिस पर हमारे दलाइल ये थे कि जब आप खुद कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर फैसला हो सकता है, 10 दिनों के अंदर क्या ये इलीगल पनिशमेंट कंटिन्यू करे जो अडयाला जेल में दी जा रही है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? क्या आंख की कॉम्प्लिकेशन मियाँ बीवी दोनों की, जो कि इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्या उसकी तफ्तीश होना जरूरी नहीं है? सो आज बड़े कंसर्निंग, शॉकिंग और अलार्मिंग बातें बेंच को बताई गई हैं। बेंच उसके बाद मेरे ख्याल में सोचने पर मजबूर हो गया है कि हमें क्या रिलीफ है जो वो दें। आज अभी तक तो कोई तारीख का भी अनाउंस नहीं किया, मगर हमारे दलाइल पर फैसला महफूज है कि आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपील में आगे बढ़ेगा या हमें जमानत में आगे बढ़ने की इजाजत देगा। हमारी उनसे यही दरखास्त है कि आप सब लोगों को बुलाएं, आप अमाइकस अपॉइंट करें, न्यूट्रल वकला को आप बुलाएं और उनसे पूछें कि क्या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना नैब के जुर्म में एडिंग और अबेटिंग में बुशरा इमरान को, एक खातून को 15 महीने हो गए उनकी जमानत नहीं सुनी जा रही, क्या ये अंडर द सर्कमस्टांसेस जस्टिफाइड है? क्या ये इनह्यूमेन ट्रीटमेंट नहीं है? क्या ये गैर इंसानी सलूक नहीं है? इस पर आप न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट, तीसरी राय
آپ ملک کے ماہر جو قانونی ماہر ہیں امائکس کیوریز آپ اپوائنٹ کریں, انہیں بلائیں, ان کو سنیں, جیل والوں کو بلائیں, تمام ریکارڈ بلوائیں, اور پھر آپ جو حکم کریں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہ وہ قید تنہائی میں نہ آنکھوں کا مسئلہ ہے, ہم اپیل آرگیو کرنا شروع کریں گے. مگر اگر یہ دونوں ایشوز کنٹینیو کر رہے ہیں تو میری لیگل انسٹرکشنز یہ ہیں, جو کہ بحیثیت وکیل بھی ایز اے پروفیشنل لائر میں نے فاضل جج صاحبان کو یہ بات کہی آج کہ جو جملہ مجھے یوز کیا جاتا ہے, جو بتایا جاتا ہے عمران خان صاحب کا, وہ ایک امانت ہوتی ہے, نہ اس میں نے کبھی اضافہ کرنا ہے نہ اس کو میں نے گھٹانا ہے. جیسے انہوں نے بتایا ویسے ہی میں نے آج عدالت کے روبرو وہ تمام جملے ان کے رکھے, جس پہ عدالت نے اپنی تسلی کا اظہار کیا کہ ہم یقین کرتے ہیں جو بات آپ لوگ ایز اے بار آ کے اسٹیٹ کرتے ہیں. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ منڈے کو آئندہ ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہر صورت حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کو ضمانتوں کی اپلیکیشنیں سننی پڑیں گی. پہلے ضمانتوں کی ہیئرنگ پر فیصلہ کریں, جس کو نیب چاہتی ہے کہ یہ سنی ہی نہ جائے, ان پر پردہ ہی پڑا رہے اس فیصلے کے اوپر. سو جب یہ کیس کھلے گا تو کوئی تو بات ہے کہ نیب ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی. جس وقت یہ ہمیں آدھا گھنٹہ مل گیا اپنی ضمانت کے اپلیکیشن پہ دلیل دینے کا, تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ اس مقدمہ کتنا کھوکھلا مقدمہ ہے. اس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے بینک اکاؤنٹس میں یا 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہوا, نیشنل ایکسچیکر کو 1 روپے کا نقصان بھی نہیں ہوا, 1 انچ زمین کا حصہ ان کے نام پر نہیں, کوئی مالی بے ضابطگی نہیں. تو نیب کیسے حرکت میں آئی ہوئی ہے؟ 14 سال سزا, 7 سال سزا اور قید تنہائی میں جو ٹارچرس ہے. سو آج اس پر بہت تفصیلی دلائل ججز کو دیے. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج انہوں نے اس بات پر انسسٹ نہیں کیا کہ آپ اپیل آرگیو کریں. ججز سوچ رہے ہیں, رائٹ ہے آنریبل ججز کا, آرڈر آنا ابھی باقی ہے. لیٹ سی کہ انشاءاللہ. سلمان صفدر صاحب, آپ 2 دفعہ عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل میں جا چکے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز کے وکالت نامے جو ہیں وہ سائن کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کرنے کے لیے. آپ جب دوسری مرتبہ عمران خان صاحب سے ملنے گئے تھے, کیا آپ نے وہاں پہ کوشش کی تھی یا بات چیت کی تھی وکالت نامے سائن کرنے کی؟ آپ کو کیا کہا گیا تھا؟ ہر دفعہ جیل اتھارٹیز اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں وکالت نامے دیں. آج بھی یہ نقطہ ہائی کورٹ میں اٹھایا گیا, انشاءاللہ وکالت نامے آ جائیں گے. علیمہ آپ آئی ہیں, بات کریں. سر ادھر ہی لگے رہے, سلمان صاحب لگے رہے بے شک. تو سسپینشن آف سینٹینس جو معطلی سزا کی ہم نے درخواست دے رکھی تھی, اور اس میں آج 16 مہینے کے بعد جو ہے ماشاءاللہ سنوائی کی امید تھی. اور جب لگی تھی پچھلی مرتبہ تو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کو اجازت ملی کہ آپ جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کریں. تو آج انہوں نے شروعات ہی یہاں سے کی کہ میں آپ کو ملاقات کی بتاتا ہوں کہ محترم عمران خان صاحب کی ملاقات ان کی جو ہے 65 منٹ تک تقریباً جاری رہی, اور 65 منٹ میں تمام چیزیں ان کے ساتھ جو ہے زیر بحث آئیں. لیکن سب سے زیادہ جو بات الارمنگ بھی ہے, خوفناک بھی ہے, اور وہ ایک ایسا سانحہ ہے میں سمجھتا ہوں جو پاکستان تو کیا دنیا کی تاریخ میں وہ گونج اس کی آپ نے برٹش پارلیمنٹ میں سنی ہوگی, اور آپ نے دنیا جہان کی جو ہے وہ اس میں اس پر جو ہے بہت زیادہ متفکر ہے کہ یہ کیا پاکستان کی یہ حال کیا جاتا ہے سابقہ وزیر اعظم سے, اور ان کی جیلوں میں یہ عالم ہے. محترم عمران خان صاحب کی جو داہنی آنکھ کا جو ہے رات کی تاریکی میں چوری چوری ان کو جو ہے اسپتال میں لے جایا جاتا ہے, اور 4تھی مرتبہ لے کر گئے ہیں انہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی جب چیف جسٹس آف پاکستان یا آفریدی صاحب نے جب سلمان صفدر صاحب کو ایز اے فرینڈ آف دا کورٹ بنا کر بھیجا تھا کہ لیونگ کنڈیشن کے بارے میں بتایا جائے, اس وقت بھی ان کی رپورٹ میں بڑا واضح لکھا ہوا تھا کہ 15% ان کی بینائی اس کے نتیجے میں جو وہ بمز میں لے کر گئے, اور اس میں جو ہے باقی کوئی افاقہ نہیں ہوا ہے. اور اکتوبر 2025 سے محترم عمران خان صاحب کو یہ عارضہ دائمی آنکھ کی تکلیف کا انہوں نے ادراک ہوا,
मुकम्मल ब्लॉक हो गई उनकी दाहिनी आंख, और वो बार बार इसरार करते रहे सुपरिंटेंडेंट जेल की कान पे जूं तक ना रेंगी, और इसलिए कि वो खुद भी जो है जाहिर है कि बेबस होता है, कोई और उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये यकीनी बनाया गया कि खान साहब को जितनी अजियत दी जा सकती है वो दी गई। और उसके बाद जब ये बात ऊपर से बिल्कुल ब्लॉक हो गई तो फिर जनवरी 30 जनवरी 2026 को, अक्टूबर से लेकर 30 जनवरी 2026 को उन्हें पिम्स में वो भी चोरी ले जाया गया, और रात की तारीकी में 12-1 बजे पिम्स में प्रोसीजर किया गया 20-25 मिनट का, और जिस पर उनकी जो है 15% सिर्फ बीनाई वापस आई, और उसका भी वो छुपाते रहे, इख्फा करते रहे, क्योंकि ना फैमिली को इन्वॉल्व किया गया, ना कामरान जफर जो उनके मुआलिज हैं उसको, ना ही यूसुफ को जो है उनके 2 मुआलिज थे जाती, उनको भी एसोसिएट नहीं किया गया, किसी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया। हालांकि जेल मैनुअल बड़ा वाज़ेह है इस बात पर कि अगर कोई ऐसा आर्जा हो जो उनको इमीडिएटली जेल से मुयस्सर ना आए और बाहर ले जाना पड़े, तो उनकी फैमिली को फौरी बताना पड़ता है, वकला को बताना पड़ता है, और लेकिन किसी को नहीं बताया गया और चोरी ले जाया गया। वो भी जब खबर आप में से किसी ने लीक की खबर आई तो फिर जो है उनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कहा जी हाँ जी पिम्स में इनको लेकर गए थे, और वहाँ 20 मिनट के प्रोसीजर के बाद इनको वापस अडयाला जेल। अब जो दूसरी मरतबा ये हुआ, सलमान सफदर साहब ने जब वहाँ वो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की रिपोर्ट दी, तो उसमें फिर जब हमने पिटीशन की तो वो इन्होंने भेज दी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के जो है 2 रुकनी बेंच ने 5 जजेस पर मुहित एक बोर्ड बना दिया, और बोर्ड ने भी जो रिपोर्ट दी वो भी आपके सामने है कि वो कहने लगे कि 30% अब इनकी बीनाई जो है दाहिनी आंख की आ गई है, और फलां डॉक्टर। आज के केस के हवाले से क्या कहेंगे सर? आज के केस के हवाले से आज की ये सारी दास्तान जो है ये सलमान सफदर बैरिस्टर ने ये बताया, लेकिन सबसे ज्यादा कंसर्न ये था कि न सिर्फ इमरान खान साहब की ये दाहिनी आंख की कैफियत का बताया, इन्होंने कहा जी 15% सिर्फ उनकी बीनाई आई है, बाकी मुस्तकिलन जाया होने का खदशा है या हो चुकी है। नंबर 1। नंबर 2 इन्होंने बताया कि बुशरा बीबी से आपके हुक्म के बावजूद के साइलान को मिलाया जाए, मुलाकात करवाई जाए, ताकि इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये ले सकें, क्योंकि मुलाकात तो आपको पता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की वजह से हो नहीं रही है। तो फिर लेकिन बुशरा बीबी को इनके इसरार के बावजूद नहीं मिलाया गया, हालांकि वो उसी जेल में मौजूद थी। तो इनको इनकी साइला के साथ जो है वो मुलाकात से माने रखा गया, और जहां तक ताल्लुक है उनकी बेटियों से जो बात पता चली वो ये थी कि बुशरा बीबी को भी दाहिनी आंख का उसी तरह की तकलीफ, बल्कि उससे भी ज्यादा शदीद तकलीफ हुई, और उनको वो शिफा में लेकर गई रात को, वो भी चोरी छपे रात को लेकर गए, और वहाँ उनको जो है वहाँ प्रोसीजर उनका जो है किया गया, और फिर उनको लाकर जेल में बंद कर दिया गया। और उनकी भी कैफियत जो है हालत ये है कि उनको उन्होंने काला जो है वो बस बांधा हुआ है, बैंडेज बांधा हुआ है आंख पर भी, और उनकी भी जो है हालत सेहत की जो है मामलात वो दुरुस्त नहीं है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा इसका तजस्सुस भी है, सरासीमगी भी है। दूसरी बात ये है कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का सबसे ज्यादा इमरान खान साहब ने ये जो है कहा कि ये जो है 24 घंटे के लिए बुशरा बीबी को कैद तन्हाई दी जा रही है, और इमरान खान को 22 घंटे की कैद तन्हाई दी जा रही है। और इस कैद तन्हाई की वजह से बुशरा बीबी का जो है वो हालत इज़हार इतनी खराब थी कि उनको सहारा दे के उठाकर ले जाया जा रहा था। सो हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया सभी के लिए है, पाकिस्तान की आवाम के लिए है, दुनिया में इसका जो है सरासीमगी फैली हुई है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस बात को डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि कानून में देखें जब सजा दी जाती है तो वो एक लतीफ खोसा साहब सुन ले यार, प्रोविजन मौजूद है कि अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये एक प्रोविजन है कानून का
اگر وہ دینا مقصود ہو، وہ نہیں جوڈیشل ورڈکٹ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے سالٹری کنفائنمنٹ کا، اور اس کی سالٹری بتائیے گا آپ کے ساتھ جو